वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बुलियन अलजेब्रा पे कुछ प्रॉब्लम्स देखे। ठीक है, बाय यूजिंग द बुलियन अलजेब्रा रूल्स और द थ्योरम्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिवर्सल गेट का डिटेल स्टडी करेंगे। यूनिवर्सल गेट्स आर नैंड एंड नॉर। ठीक है, तो हाउ वी कैन डिज़ाइन अ बेसिक गेट्स बाय यूजिंग अ नैंड और बाय यूजिंग अ नॉर गेट। तो इसका हम डिटेल डिज़ाइन देखेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिलेबस का मेन टॉपिक है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, तो जैसे हमने लॉजिक गेट्स के टाइप्स देखे, उसमें सेकंड नंबर जो गेट है टाइप से, दैट इज़ अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिराइव लॉजिक गेट। सो नैंड एंड नॉर इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। सो इस पे क्वेश्चन आता है इस तरह से कि वाई नैंड एंड नॉर इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल गेट एंड डिज़ाइन ऑल द बेसिक गेट बाय यूजिंग नैंड ओनली और बाय यूजिंग अ नॉर ओनली। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे पूछा जाता है। ठीक है, so the reason that the NAND and NOR is called as a universal gate is all the basic gate which are AND, OR and NOT can be designed by using a simple NAND gate or NOR gate. So that's why they are called as a universal logic gate. So that is the answer. ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम बेसिक गेट का जो डिज़ाइन है वो देखेंगे बाय यूजिंग NAND and after that we can design this AND, OR and NOT by using a NOR gate only। ठीक है, तो इससे पहले आपको AND, OR and NOT का ट्रुथ टेबल, सिंबल, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। सो बाय यूजिंग अ NAND गेट we have to implement all the gates which are AND, OR and NOT gate। तो सबसे पहले हम लेंगे नॉट गेट डिज़ाइन बाय यूजिंग अ नैंड गेट। सो इक्वेशन फॉर नॉट गेट इज़ y इज इक्वल टू ए बार। ये हमने ऑलरेडी देखा है, दैट इज़ द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट, दैट इज़ द आउटपुट y इज इक्वल टू ए बार। बार डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट। सो इन्वर्टर एक्ट ओनली अ सिंगल वेरिएबल। तो जैसे हमने देखा कि इन्वर्टर को एक ही इनपुट हो सकता है एंड द आउटपुट इज़ ओनली वन इन केस ऑफ इन्वर्टर और नॉट गेट। बट नैंड हैज़ टू इनपुट। नैंड गेट्स को दो से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं। सो वी हैव टू शॉर्ट द इनपुट्स ऑफ नैंड गेट टू मेक द सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे नॉट गेट को सिंगल इनपुट है, सो एट द आउटपुट वी गेट द कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से नैंड गेट में हम दो इनपुट्स दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर देंगे। ए एंड बी आर शॉर्ट, सो द आउटपुट इज़ ए डॉट बी बार। ठीक है, दोनों इनपुट्स को हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे नैंड का, क्योंकि इनपुट ओनली वन है नॉट गेट के लिए। दैट्स वाई वी आर शॉर्टिंग द इनपुट्स ऑफ नैंड गेट, बिकॉज नैंड गेट को दो इनपुट्स है ए एंड बी। ठीक है, मीन्स हमें यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, क्योंकि नॉट गेट का आउटपुट हमें पता है। ठीक है, तो हमें वही आउटपुट चाहिए बाय यूजिंग दिस नैंड गेट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नॉट। सो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार, बिकॉज दिस टू आर गेट मल्टीप्लाई एंड दिस बबल डिनोट्स द बार। ठीक है, तो इसके लिए आपको नैंड एंड नॉर का ट्रुथ टेबल भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम नैंड से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो नैंड गेट का सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ द नैंड गेट। सो y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार एंड वी नो दैट ए डॉट ए इज़ ए बार बाय यूजिंग द बुलियन लॉज। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा है। ठीक है, तो ए डॉट ए बार इज़ नथिंग बट द ए बार एंड विच इज़ द आउटपुट ऑफ नॉट गेट। So LHS is equal to RHS. So by using this NAND gate only, we will get the output of NOT gate, which is A bar. ठीक है, सिंगल वेरिएबल B इज इक्वल टू A। ठीक है, यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया, तो दोनों भी इनपुट्स एक ही रहेंगे। मीन्स A इज इक्वल टू सिंपली B इज इक्वल टू A, सो इट विल बी A डॉट A इज नथिंग बट द A बार। सो द आउटपुट y इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। ठीक है, तो इस तरह से हमने नॉट गेट का जो आउटपुट है
वो डिज़ाइन किया है बाय यूजिंग अ नैंड गेट ओनली। सेकंड जो डिज़ाइन है वो एंड गेट के लिए है। तो सबसे पहले हमें एंड गेट का आउटपुट पता होना चाहिए। तो एंड गेट हमें पता है कि एंड गेट गिव्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट। सो द बुलियन इक्वेशन फॉर एंड गेट इज़ y इज इक्वल टू ए डॉट बी। सबसे पहले आपको जो गेट डिज़ाइन करना है उसका आपको बुलियन एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। सो y इज इक्वल टू ए डॉट बी इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द एंड गेट। एंड गेट गिव्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनपुट्स। इक्वेशन फॉर नैंड गेट इज y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार, ठीक है। नैंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो ए डॉट बी बार है, ठीक है। सो ऑब्जर्विंग दिस इक्वेशन वी कंक्लूड दैट इफ वी इन्वर्ट आउटपुट ऑफ नैंड वी गेट द एंड गेट, ठीक है। ये आपका एल एच एस है, मीन्स एंड गेट का आउटपुट है। ए डॉट बी इज द आउटपुट, ए एंड बी आर द इनपुट्स, सो इट इज़ अ नैंड गेट, सॉरी एंड गेट, ठीक है। तो हमें सेम आउटपुट चाहिए ए डॉट बी by using a NAND gate. Okay, so for that we use the first NAND gate. It has the two input A and B, so the output is A dot B bar. Then after that the first NAND gate output is given as the input. तो यहाँ पे हमने दोनों इनपुट्स को क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, दोनों टर्मिनल्स को सेकंड NAND gate के. So this A dot B bar is act as a single input for second NAND gate, and we will get the Y is equal to A dot B, this single bar, and this bar, that is double bar, is double complement. So we know that it is A dot B, so that is the Y is equal to A dot B, which is the output of NAND gate. सो इस तरह से हमने दो नैंड गेट यूज़ करके हमें एंड गेट का आउटपुट मिला है, ठीक है, विच इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इनपुट ए डॉट बी, ठीक है। तो इस तरह से हमने बाय यूजिंग नैंड गेट एंड गेट का आउटपुट यहाँ पे हमें मिला, ठीक है, RHS साइड में। देन विल डिज़ाइन द OR गेट विच इज़ द थर्ड गेट by using a NAND only. So first we will know that the Boolean expression for OR gate is y is equal to a plus b, because OR gate gives the summation or the addition of input present. After that we know that the output of NAND gate is y is equal to a dot b bar. So that is the output expression or the Boolean expression for the NAND gate, ठीक है। सो यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, सो दैट इज़ द डी मॉर्गन्स थ्योरम. So use this De Morgan's theorem so that we'll get the output of a OR gate by using this NAND gate. So the output of NAND gate Y is equal to A dot B bar, and we know that A dot B bar, that is the RHS of De Morgan's theorem here, is equal to this A plus B bar. So that is A bar plus B bar is there, and which is the output for OR gate, because OR gate gives the addition. ठीक है, तो ये हमने बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम इसको रिड्यूस किया. अभी हम इसका डिज़ाइन देखेंगे. So on LHS side, first we will design the OR gate, so which has the two input A and B. So Y is equal to A plus B. So OR gate gives the addition or summation of the two input present. So we have to show that by using a NAND gate we can obtain the same output, which is Y is equal to A plus B. So for that we use the three NAND gate, first, second and third. So the input of first NAND gate is sorted, so it will act as the only single input as A, so the output is A bar. For second NAND gate the input will be the B, so we are sorting this input B, and it will act as a single input for second NAND gate, and will get the output as a B bar. So this A bar and B bar is act as the input for this third gate,
which is also a NAND gate. So the final output is y is equal to a dot b bar is there, and after solution we'll get this a plus b, which is the output of OR gate. ठीक है, सो दैट LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, तो इस तरह से हमें OR गेट का जो आउटपुट है बाय यूजिंग दिस 3 NAND गेट वी हैव ऑब्टेन. ठीक है, so that's why NAND gate is called as a universal gate, because all the basic gates, that is AND, OR and NOT, can be designed by using a NAND gate only. तो यहाँ पे हमने सिर्फ NAND gate का यूज़ करके OR का आउटपुट यहाँ पे ऑब्टेन किया है, सेम AND का एंड सेम हमने NOT गेट का ऑब्टेन किया है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट को शॉर्ट इसलिए किया है क्योंकि हमें सिंगल आउटपुट चाहिए ए बार एंड बी बार फॉर्म में. ठीक है, बिकॉज NAND गेट हैज़ अ 2 इनपुट्स, सो वी आर अप्लाइंग द सेपरेट इनपुट्स और सेपरेट NAND गेट्स फॉर दिस ए एंड सेपरेट NAND गेट फॉर बी, एंड देयर वी आर कंबाइनिंग दिस इनपुट, and by using a De Morgan's theorem we'll get y is equal to a plus b. So that is the output of OR gate. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम NOR गेट से डिज़ाइन देखेंगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस एंड OR एंड नॉट बाय यूजिंग अ NOR गेट, सो विच इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल गेट. सो थैंक यू.